राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज फैमिली में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी और पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिनसे हमारे घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। घर में लड़ाई झगड़े क्लेश खत्म होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस घर में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते हैं, वहीं पर माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। ये बातें तो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ही अधिक पड़ता है। तो ये कौन कौन सी बातें हैं, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला है कि शाम के समय यानी गोधूली वेला में हमें कभी किसी को उधार या कर्ज नहीं देना चाहिए। ना तो बृहस्पतिवार के दिन हमें कर्ज देना चाहिए। अब शाम के समय कौन कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए, जैसे कि शाम के समय पैसे हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए। और जितनी भी सफेद चीजें होती हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, या फिर चीनी, नमक, जो भी सफेद चीजें होती हैं, ये माता लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं। इन चीजों को हमें शाम के समय किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ही आवश्यक है तो आप समय को थोड़ा सा आगे पीछे करके दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। शाम के समय इन चीजों को देने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं। अगला है घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, घर में जो हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, या बेल वृक्ष हो गया, आंवले का पौधा हो गया, या फिर कोई भी फ्लावर हो गया, फूल पत्तियां हो गई, ये सब आप लगा सकते हैं। शमी वृक्ष हो गया, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन केले का जो पौधा होता है वो घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि केले के पौधे में दरिद्रता का वास होता है। अगर हम केले का पौधा घर के अंदर लगाते हैं तो हमारे घर में बिन बुलाए दरिद्रता का आगमन हो जाता है। लेकिन अगर आप केले का वृक्ष का पूजन करना चाहते हैं, गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो ऐसे में आप केले का पौधे लाकर पूजा करिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब आप उद्यापन करें तो उसको किसी मंदिर या फिर कहीं भी बाहर में लगा आए। मतलब हमेशा के लिए केले का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। ना ही कोई कांटेदार वृक्ष हो गया, वो भी घर के अंदर हमें नहीं लगाना चाहिए। अगला है, घर के मंदिर में हमें बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो स्नान के पश्चात ही मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। और पूजा पाठ के बाद जैसे हम मंदिर में खाली जल का लोटा रख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मंदिर में किसी भी पात्र में जल भरकर रखना चाहिए, कभी भी मंदिर को खाली नहीं रखना चाहिए। और घर के मंदिर में वैसे तो आजकल सभी लोग शंख रखते हैं, तो शंख को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में या तो आप थोड़े से जल भर कर रखें या थोड़े से अक्षत डाल के रखें, कुछ ना कुछ चीजें उसमें डाल के ही रखनी चाहिए। शंख को खाली भी नहीं रखना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद जब भी आप आरती करें, तो आरती करने के पश्चात आरती में आपको 2 लौंग और थोड़े से कपूर डालने हैं और इसका धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है। ऐसा करने से नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। जो है घर का किचन, देखिए किचन भी जो होता है वो मंदिर के समान ही होता है, क्योंकि किचन में भी माता अन्नपूर्णा का वास होता है। तो घर का जो किचन होता है उसमें भी बिना स्नान के प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन सबका नहीं चल पाता है, कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि बिना स्नान के हमें जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें जो भी आप भोजन पकाएं तो वो स्नान करने के पश्चात ही पकाएं। बिना स्नान किए भोजन नहीं पकाना चाहिए। भोजन को पकाते समय जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या करते हैं कि भोजन पकाने के बाद थोड़ा टेस्ट करते हैं कि हाँ इसमें नमक और मसाले ठीक है या नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब पूरा भोजन बन जाए तो उसमें आपको सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल कर उसमें सारी चीजें, जो भी चीजें आपने बनाई हैं, सभी सामग्री को रख करके तुलसी पत्र रख के भगवान का भोग लगाना चाहिए, गौ माता को खिलाना चाहिए। उसके बाद ही किसी सदस्य को खाने के लिए देना है या खुद खाना है। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है और घर में अन्न धन का भंडार सदा ही भरा रहता है। दोस्तों, अगला है घर का मुख्य द्वार। घर के मुख्य द्वार को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पे जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, ना ही कूड़ा करकट फेंकना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है। इसलिए कोशिश यही करें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे बैठना भी नहीं चाहिए और शाम के समय एक सरसों का दीपक घर के मुख्य द्वार पे अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
दोस्तों वैसे तो अपने पूरे घर को ही साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन घर का मुख्य द्वार हो गया, पूजा घर हो गया और रसोई घर हो गया, इन चीजों को हमेशा ही पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों वैसे तो ये दिखने में तो बहुत ही छोटी छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। तो घर को साफ सुथरा और पवित्र रखने से माता लक्ष्मी का तो आगमन होता ही है और मन को भी बहुत शांति मिलती है। तो अगर मन शांत है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये है घर गृहस्थी और पूजा पाठ से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।